हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द हीट एब्जॉर्ब बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल तुम्हें यहां नजर आ रही है, ये देखो, ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है। अब इस आइस क्यूब को क्या किया गया? फ्रोजन आइस है, इसको जब मेल्ट किया गया तो ये बीकर है, टेम्परेचर दोनों की कंडीशन में ऐसे। जी बच्चा, ओके। आयजा बोलो, आजिब, चलो जुनेद, ईमान मेरे बच्चे, ओके ना जुनेद, थैंक यू। हाँ, एक तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है? एक होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म, है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इधर देखो, एक फील्ड है, फील्ड, इसमें वाटर कुछ यहां पर ऐसे नजर आया ना तुम्हें, ये वाटर है, सूरज की रोशनी पड़ी, ये वेपर्स बन के ऊपर चले गए। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? बोलो भाई ऐसा होता है नहीं होता है? ऊपर चले गए, बादल बन गए, भाई ऐसे ही होता है ना बच्चा पानी? क्या कहते हो यार, ऐसा होता है ना? आपने कहा हाँ यार सर होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हम लोग को तो ज्यादा फील होता है कि गलियों में अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो वो सूरज की रोशनी से खुद से खुश्क हो जाएगा, कोई आएगा नहीं साफ करने। क्या बोलते हो? ये भी एक दुखी हुई कहानी है हमारी। जुनेद ऐसा है, ईमान मेरा बच्चा, आजिब ऐसे ही है ना मेरा बेटा, वो कुदरती तौर पर सफाई हो जाएगी लेकिन कोई आएगा नहीं। हाँ भाई आयशा मेरे बच्चे, बिल्कुल यही बात है। और अब इसमें देखो, एक हीट सप्लाइड है, सॉलिड को हीट सप्लाई की, हीट ऑफ फ्यूजन है, तो सॉलिड पहले लिक्विड बन गया, तो सॉलिड पहले लिक्विड बना और फिर यही लिक्विड किस में चला गया? गैस में चला गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। देखो पूरे सीक्वेंस समझ में आ गई। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड बनेगा लिक्विड और लिक्विड वेपर बन जाएगा गैस की सूरत में, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो दोनों की सीक्वेंस समझ में आ गई। बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चे, थैंक यू। जी बेटा लोग, ओके ओके। अब एग्जाम में कैसा सवाल आ सकता है? एग्जाम में सवाल आता है मेरा बच्चा, वेपोराइजेशन प्रोसेस की कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता दूं। द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर फॉर्म इज नोन एज द वेपोराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले इधर देखो, इधर देखो। एक तो ये कि ये तुम्हारे पास क्या है भाई, ये तुम्हारे पास क्या है, ये एक समझ लो समुंदर है, ये पानी का कोई मजमुआ है और ये मुख्तलिफ नहरों से, ये देखो स्नोफॉल्ट, देखो अब क्या हो रहा है, केपीके में बर्फबारी हो रही है, वहां से नहर बना, पंजाब आया, 5 नहरें बन गई, इन 5 नहरों से, मुख्तलिफ नहरों से पानी सिंध के समुंदर में आके गिरेगा, लेकिन हमारे घर में नहीं आएगा। ये भी असूल है, ये भी असूल है भाई हमारा कि फेंक दो, जाया कर दो, लेकिन किसी का भला नहीं करो। ऐसे ही होता है ना मेरा बच्चा। अब ये भी हमारी तालीम में सिखाना चाहिए कि भाई किसी का फायदा कर लो, है भाई। ऐसा है ना कि वो केपी से पानी बर्फ मेल्ट हुआ, केपी से बर्फ मेल्ट होके कहाँ आया, ये 5 दरियाओं से, पंजाब से कुछ बलूचिस्तान में गया, कुछ सिंध में आया और समुंदर में चला गया, लेकिन घर पे पानी नहीं आ रहा। ये भी एक गम है। फिर यही कंडीशन में वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन में जब सूरज की रोशनी होगी ऊपर जाएगा बेटा, कंडेंसेशन होगी और फिर यही बारिश बरसाएगा। क्या बोलते हो बेटा, अब समझ में आया? एवापोरेशन समझ में आया? जी बेटा एवापोरेशन समझ में आया? हाँ बेटा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एवापोरेशन। अब ये देखो इधर, इसको एक और कपड़ा सुखाते हैं ना हम, देख बेटा जुनेद, ये देख बेटा, ये कपड़ा सुखा रहे हैं ना, अब सूरज की रोशनी लगी, सूरज की रोशनी लगी तो ये कपड़ा जो गीला था, वेपोराइजेशन है ना भाई, तो कपड़ा सूख गया। बोलो यस और नो, बच्चा पार्टी समझ आई?
बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, चलें डन डन, ओके ओके। और सुनो, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन। तो एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अपने तुम ये मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स तुम याद करोगे। ये तुम्हारे बुक का ही पार्ट है, तो यहाँ तक इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवापोरेशन ये रहा, बॉइलिंग ये रहा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लोगे। मिनिमम 3 से 4 पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जुनेद बोलो यस और नो। ओके बेटा, अलिशबा, आयजा, आयशा, चले आजेब, डन करो तो आगे चलो। सिंपल सिंपल पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ, इसको अच्छे से देख लेना। है ना बेटा, आओ अब ये देखो, अब देखो एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। इसको मैं समझाता हूं कैसे। हमारे घर में एक पुराने दौर का मटका है, ये देखो ये देखो, ये मटका है बेटा, ये वो मटका है। अगर तुम सख्त गर्मी में भी इस मटके में पानी रखोगे ना, तो बाहर तुम्हें इसका वेपर फील होगा, गीला फील होगा जब हाथ से ऐसे इसको लगाओगे ना। ये देखो इस तरह, और पानी के बबल्स बनते हुए तुम्हें नजर आएंगे, ये पानी के बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब इस मटके से, इस घड़े से तुम पानी निकाल के पियोगे ना, तो तुम्हें जून जुलाई की गर्मी में ना नवंबर दिसंबर की फीलिंग आएगी कि सर वाकई में ठंडा पानी था और ये कुदरती था। कि द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर, वही वाली कंडीशन हमारे पास। तो इस कंडीशन में क्या है, ये मटके की एग्जाम्पल। एक तो डायग्राम तुम्हारी बुक का ही है और एक मैं लेकर आया हूं ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जिन्हें समझ में आ रहा है, घर में कुछ दादा टाइप लोग हैं जो इन सब चीजों का शौक रखते हैं। मेरे घर में तो है भाई ये सब। मेरे घर में पानी पीने का एक प्याला भी है, मिट्टी का प्याला है जिसमें मैं आमतौर पर पानी पीता हूँ, है ना भाई। मिट्टी के प्याले में पानी पी लेता हूँ, वो ज़्यादा तसल्ली बख्श होता है एज कम्पेयर। भाई प्याला तो है, मिट्टी का है, मिट्टी का प्याला है जी। आयशा बेटा, अलिशबा भाई, नए दौर के बच्चों को तो ये सब पसंद नहीं। शीशे का गिलास होना चाहिए, है ना बेटा, शीशे का गिलास होना चाहिए। चलो यस, आगे चलो, आगे चलो। टूट गया है, आहा टूट भी गया। आ बेटा आजा। फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग सरफेस इवापोरेशन। एवापोरेशन में देखोगे सबसे पहला टेम्परेचर है। With the increase in temperature, the rate of evaporation also increases। देखो ये देखो ये देखो, जैसे भी मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि मुख्तलिफ फील्ड में पानी जमा हो गया। हाँ, सेवरेज सिस्टम वाला उठाने नहीं आएगा, हाँ अल्लाह की कुदरत इसे सुखा देगी, गली साफ हो जाएगा। ऐसे ही बेटा, तो ये सूरज की रोशनी आई, एवापोरेशन का मामला। टेम्परेचर, गर्मी में जितना ज्यादा गर्मी होगी, एवापोरेशन भी उतना जल्दी हो जाएगा। आगे चलो। विंड स्पीड, अच्छा एग्जाम में बहुत मैक्सिमम होगा तो तुम्हें इसका नाम लिखना है। एवापोरेशन में फैक्टर इफेक्टिंग में रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब है हवा जितनी तेजी से चलेगी, एवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। क्या बोलते हो बच्चा बाडे? आ जाओ। फिर उसके बाद ये सब तुम्हारे बुक में लिखा हुआ ऐसे ही है। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब सुनो, एक छोटी सी जगह में पानी है, अब यहां से एवापोरेशन हो रहा है। अगर ये पानी इतनी बड़ी जगह पे हो जाए तो एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलते हो यार जी बच्चा बाड़ी? ओके की रिपोर्ट है, बोलो ऐसा होगा नहीं होगा? एवरीवन बच्चों ऐसे ही होगा ना जी? जुनेद सही कह रहा हूं, बड़े जगह समुद्र में एवापोरेशन ज्यादा होता है ना भाई? थैंक यू। चलो नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। नमी का तनासुब जितना ज्यादा होगा एवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स हो जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव ग्रेटर एवापोरेशन या वेपर प्रेशर एंड एवापोरेट मोर रैपिडली। जितना ज्यादा हमारे पास इस कंडीशन में क्या होगा, नेचर मींस लिक्विड का नेचर जो होगा, उसी कंडीशन में हमारे पास एवापोरेशन को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया मेरे बच्चों? तो एक कंडीशन तो यहां से आ गई।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशंस। ये एक लिक्विड है, उसकी इमेज बनी हुई है, एवापोरेट हो रहा है ना, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। जी जी, चलो अब इधर देखो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्ट वाटर एवापोरेट मोर स्लोली देन प्योर वाटर। प्योर वाटर बहुत तेजी से एवापोरेट होता है, सॉल्ट वाटर स्लो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तुम्हारे पास सूरज की रोशनी आ रही है, एवापोरेशन हो रहा है, ऊपर बादल बने, और जब ये बादल बनेंगे तो क्या होगा बेटा, बारिश। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस, जी एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। क्या बात है यार, ओहो क्या बात है, जबरदस्त। समझ आया, समझ आया बेटा। आम अल्फाज में समंदर का पानी एवापोरेट स्लो होता है, जबकि नहरी निजाम का पानी एवापोरेशन बहुत तेजी से होता है। चलो डन करो तो आगे चलूं। ओके 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 मेरे बच्चों, यस। चलें भाई, अब मुझे बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा।